जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री महावीराय नमः। जय श्री परम्पराचार्य गुरुवे नमः। जय श्री उमा स्वामी गुरुवे नमः। जय श्री शांति सागर गुरुवे नमः। जय श्री विद्यानंद गुरुवे नमः। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणि मंगलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। तत्वार्षुत परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य कुंद के पट्ट शिष्य आचार्य उमा स्वामी द्वारा यह विक्रम की प्रथम शताब्दी में लिखा गया। सूत्रात्मक शैली है, संस्कृत इसकी भाषा है, 10 अध्याय विभाजित है और 7 तत्वों का इसमें वर्णन है। हम सभी लोग 6वां अध्याय जिसमें आश्रव तत्व नाम का अधिकार समझ रहे थे और यह देखा था कि नरक आयु के आश्रव के क्या क्या कारण हैं। कल अपन ने अनेक कारणों को देखे थे और आज भी जो राजवार्तिक में आचार्य अकलंक देव ने नरक आयु के कारण बताए हैं उनकी अपन आज यहाँ पर चर्चा करेंगे। इसके पहले यह जो सूत्र है इसका अवलोकन बोर्ड के माध्यम से एक बार कर लेते हैं और फिर इसके कारणों को भी देखते हैं। 6वें अध्याय का सूत्र नंबर 15वां। बहवारंभे परिग्रहत्वम नारकस्यावशः, ये सूत्र है। बहु आरंभ बहु परिग्रहत्वम, आरंभत्वम और परिग्रहत्वम, इस प्रकार से बहुत आरंभ और बहुत परिग्रहपना नारकस्य आयुषः, नरक आयु का कारण होता है। बहुत ज़्यादा आरंभ करना और बहुत ज़्यादा परिग्रह को जोड़ना, मूर्छा भाव रखना, ये सबसे नरक आयु का आश्रव जिनसे होता है। और भी कितने कारण हैं उनको यहाँ पर अपन देखते हैं। तो आचार्य राजवार्तिक में अकलंक देव कहते हैं कि मिथ्या दर्शन, अवशिष्ट आचरण, उत्कृष्ट मान और पत्थर की रेखा के समान क्रोध करने वाला व्यक्ति नरक आयु का आश्रय करता है। मिथ्या दर्शन जो मिथ्यात्व परिणाम है, मिथ्या दृष्टि है, वो इस प्रकार का व्यक्ति, और पर मिथ्यात्व मात्र ही हो ऐसा नहीं है, उसमें तीव्र कषाय का होना, अविशिष्ट आचरण करना और उसका जो मान है इतना उत्कृष्ट है कि वो झुकना पसंद नहीं करता है, ऐसा व्यक्ति। फिर लिखा है तीव्र लोभ अनुराग, जिसको तीव्र लोभ पाया जाता है, अनुकंपा, दया, करुणा आदि भावों से रहित होता है, परिताप में खुश होता है, दूसरों को दुख देने में जिसको बड़ा ही आनंद आता है, उसको खुशी मिलती है यदि कोई व्यक्ति दूसरा दुखी होता है तो। जैसे नारकी का स्वभाव होता है, नारकी हमेशा दूसरे नारकी को दुख देना चाहता है, 24 घंटे यही चलता रहता है, एक नारकी दूसरे नारकी को दुख देते हैं, अनेक प्रकार के उपकरणों से अपने शरीर के उपकरणों को बना करके दुख देते रहते हैं। तो ऐसे ही जो मनुष्य, जो त्रियंच, जो दूसरे जीवों को दुख देने के लिए सदा सोचते रहते हैं, वो जीव कहाँ जाते हैं? नरक पर्याय में जाते हैं। ठीक है। बध, बंधन आदि का अविनिवेश, प्राण, भूत, सत्व और जीवों की सतत हिंसा करना, वध करते हैं, जीवों का वध करते हैं, शौक के लिए, मनोरंजन के लिए अथवा अपने स्वार्थ के लिए जीवों का वध करते हैं और बंधन करते हैं, उनको बांध करके रखते हैं, वो दुखी होते हैं तो खुश होते हैं। और जो प्राण, भूत, सत्व जीव हैं और जीवों की सतत हिंसा करते रहते हैं, ऐसे जीव जो हैं नरक आयु का आश्रय करते हैं। और भी है प्राणीवध है, असत्य भाषण और परधन हरण, जो दूसरे का धन को हरण कर लेते हैं, दूसरे की जो संपत्ति है उसकी चोरी कर लेते हैं, चोरी के साथ साथ उसका अपहरण कर लेते हैं। मान लो कोई व्यक्ति आपके पास कोई सामान रख के गया
वो मंगाने आया और आपने मना कर दिया कि नहीं, हमारी वस्तु तुम्हारी है ही नहीं है, उसके कागजात, उसके ज़मीन, उसके जायदाद आदि अनेक प्रकार का ऐसा अपहरण कर लेना, उससे भी नरक आयु का आश्रय होता है। ऐसे परिणाम होंगे तो क्रूर परिणाम होंगे, दूसरा को दुख देने का परिणाम है। गुपचुप राग चेष्टाएं करना, मैथुन प्रवृत्ति करना, इस प्रकार की जो ये गलत अश्लील चीज़ें हैं उन्हें गुप्त रूप आदि से करते रहना, जो तुम उसके लिए अपना जीवन, अपना धन आदि लगाते हो, ये सब नरक आयु का आश्रय का कारण होता है। फिर कहा है महाआरंभ है इंद्रिय परवस्तः। इंद्रियों के भोग करना अलग चीज़ है, लेकिन इंद्रियों के पराधीन हो जाना, मतलब उसके बिना अपना जीवन नहीं, ये भोजन मिले तो जीवन जीऊँ, ऐसा रहना मिले तो मेरा जीवन सार्थक, वरना मरना पसंद है। तो इस प्रकार के इंद्रियों की भोगों की कमी होने पर जो व्यक्ति बहुत संक्लेश परिणाम करता है, संक्लेशित होता है, यदि मनपसंद भोजन न मिले तो थाली भोजन सब उठा करके फेंक देता है, उपवास करने बैठ जाता है, लड़ने झगड़ने को आतुर रहता है, मारपीट करने को तैयार रहता है। ऐसा इंद्रियों में महाआसक्तवान जो व्यक्ति है वो भी नरक गति का आश्रय करता है। और तीव्र काम भोग अभिलाषी, जो तीव्र काम से पीड़ित है, जो काम के बारे में ही सोचता रहता है और उसके साधन इकट्ठे करता है। निःशीलता, जो शील का पालन नहीं करता है, ऐसे व्यक्ति भी। पाप निमित्तक भोजन का अभिप्राय, जिससे बहुत पाप उत्पन्न होता है, ऐसा भोजन, मांसाहार आदि का भोजन करने वाला व्यक्ति। बद्ध वैरता, जो वैर को बांधता है, हमेशा थोड़ा सा झगड़ा हुआ बैर बांध लिया, बात नहीं करेगा, बोलेगा नहीं, गलती स्वीकार नहीं करेगा, क्षमा नहीं करेगा और मौका की तलाश, मारने की तलाश, उसका नुकसान हो ऐसे कार्य करने को सोचता रहता है। इस प्रकार से जो बैर बांध लेता है, ऐसा बैरी व्यक्ति भी नरक आयु का आश्रय का कारण करता है। छोटी छोटी सी बातें होती हैं और उसको हम मन में घर करके बैठ जाते हैं और अब हम तुम्हारे पास नहीं आएंगे, तुम्हारे घर में नहीं आएंगे, तुम्हारे यहाँ पानी नहीं पीएंगे, और इतनी छोटी सी जो बात होती है जिनमें कोई दम और कोई ताकत नहीं होती है और कोई कारण भी कोई विशेष नहीं होता है, और वो सालों सालों बीत जाते हैं, 10 साल 20 साल 50 साल अथवा पूरा जीवन अथवा न जाने कितने भाव बीत जाते हैं। और ये सब बैर के भाव जो इतने उसके तीव्र परिणाम क्रोध के कहलाते हैं ये, और उसके कारण यह जीव नरक आयु का क्या करता है, आश्रय करता है। क्रूरता पूर्वक चिल्लाना, रोना, चीखना, झगड़ना, युद्ध के मैदान में लड़ना आदि, इस प्रकार से ये सारे के सारे कैसे परिणाम हैं, ये नरक आयु के आश्रय के कारण होते हैं। और भी एक बात कही है, अनुग्रह रहित स्वभाव होना। किसी को व्यक्ति ने आप पर अनुग्रह किया है, उपकार किया है, तुम पर एक सहयोग किया, हेल्प किया है, और फिर तुम उसके प्रति अनुपकार करो, उसके प्रति कृतज्ञता तो नहीं, कृतज्ञता करो। तो ये जो परिणाम हैं, ऐसे व्यक्ति भी जो दूसरों के उपकार को भूल जाते हैं, दूसरों के द्वारा जो हेल्प की उसको भूल जाते हैं और उसको याद नहीं रखते हैं, ऐसे व्यक्ति। यति वर्ग में फूट पैदा करना, ये सबसे बड़ी बात है। त्यागी वृत्तियों में आपस में लड़ाई झगड़ा करवा देना, उनके संग तोड़वा देना, साधु को साधु से अलग करवा देना, इस प्रकार से ये यति वर्ग में जो इस प्रकार के कार्य करते हैं वो भी क्या करते हैं, यही तो नरकों में जाके करेंगे। जो काम यहाँ कर रहे हैं वही काम नरकों में हो जाएगा। फिर एक नारकी दूसरे नारकी को लड़ाएगा, झगड़ा करेगा, स्वयं झगड़ा करेगा। इस प्रकार से तीर्थंकर की आसाधना करने वाला, जो तीर्थंकर हैं उनका जो स्वरूप है या उनकी जो स्वभाव है, इन सब की आसाधना करने वाला, अभिनय करने वाला, उनकी अच्छी तरह से अभिनय करने वाला व्यक्ति उनको मिथ्या दृष्टि का है, ये परमात्मा नहीं है, ये तो पत्थर हैं, ये तो एक इंद्री पत्थर का बना हुआ पाषाण का परमात्मा है, ये भगवान नहीं हो सकता है, इससे कुछ नहीं होता है, और ना ही कोई महावीर आदि जो हैं वो परमात्मा हो सकते हैं। इस प्रकार से तीर्थंकर की अनेक प्रकार से आसाधना करने वाला जो व्यक्ति होता है वो भी नरक जाता है। और कृष्ण लेस्या से उत्पन्न रौद्र परिणाम,
रौद्र परिणाम और रौद्र ध्यान पूर्वक मरना, दो चीज़ ध्यान रखना। रौद्र ध्यान करना और रौद्र ध्यान करते करते मरण हो जाना और कृष्ण लेस्या से युक्त होना। कृष्ण, नील और कापोत, ये तीन लेस्याएँ होती हैं। इन तीन लेस्याओं से अभी अपन जानेंगे कौन कौन से नरकों में जीव कौन सी लेस्या करके वहाँ पर पहुँचता है, इसके परिणामों को देखेंगे। तो इस प्रकार से अपन ने यहाँ देखा कि ये सब तमाम जो कारण हैं जीव को नरक आयु के आश्रय के कारण हुआ करते हैं। नमोस्तु आचार्य श्री जी। आचार्य श्री जी, क्या सभी मिथ्या दृष्टि जीव नरक आयु का आश्रय करते हैं? आचार्य यति वृषभ स्वामी ने त्रिलोक पंडिती में इसका बहुत सुंदर समाधान किया है। उन्होंने कहा सभी मिथ्या दृष्टि जो हैं वो नरक आयु का आश्रय नहीं करते हैं। उन्होंने कारण बताए हैं कि कौन कौन मिथ्या दृष्टि जो है नरक आयु का आश्रय करता है, क्योंकि मंद कसाई भद्र परिणामी मिथ्या दृष्टि जो है होता है वो मनुष्य आयु का भी और देव आयु का भी आश्रय किया करता है। तो कौन सा मिथ्या दृष्टि है जो नरक आयु का आश्रय करता है? तो उन्होंने बताया है जो मिथ्या दृष्टि मद्य पीते हैं, शराब पीते हैं, जो मांस आदि खाते हैं, मांस भक्षण करते हैं, जीवों का घात किया करते हैं, शिकार करते हैं जीवों का, उसमें हर्ष मनाते हैं, खुशी मनाते हैं, रौद्र परिणाम करने वाले जो जीव हैं, मोह लोभ क्रोध आदि के कारण जो असत्य का भाषण किया करते हैं, ऐसे जीव जो काम में उन्मत्त होकर के पर स्त्री में लंपट के भाव रखते हैं, आसक्त रहते हैं, रात दिन मैथुन सेवन करने वाले होते हैं, भीत को छेद कर सेंध लगाने वाले होते हैं, मतलब कि किसी व्यक्ति की गुप्त बात को जान करके और उसको उजागर करने वाले होते हैं, प्रियजनों को साधर्मी जनों को जो नुकसान पहुंचाते हैं उनको मारते हैं, धन आदि का जो हरण आदि करते हैं, सैकड़ों ऐसे अन्याय कार्य करने वाले, अनीति अन्याय अत्याचार जैसे सैकड़ों काम करने वाले जो जीव ऐसे मिथ्या दृष्टि होते हैं वो जीव जो हैं नरक आयु का आश्रय करते हैं। लेकिन जो कोई मिथ्या दृष्टि है, भद्र प्रणामी है, मंद कषाई है और दया दान आदि कार्य करता है, उपकार के कार्य करता है, जीवों का भला भी करता है और साधु आदि भी बन जाता है, मिथ्या दृष्टि और मिथ्यात्व के साथ रहता है, वो भी जीव जो है स्वर्ग आदि को प्राप्त होता है। और मिथ्या दृष्टि मुनि महाराजी बन करके 28 मुलकों का पालन करके वह उत्कृष्ट पालन करके वह नवग्रेवक आदि में भी जाकर के उत्पन्न हो सकता है, 16 स्वर्ग के ऊपर भी जाकर के उत्पन्न हो सकता है। तो इस प्रकार से अपन ने देखा कि यहाँ पर जो मिथ्या दृष्टि है, सभी मिथ्या दृष्टि नरकायु का आश्रय नहीं करते हैं। जो क्रूर परिणामी हैं, जो रौद्र ध्यानी हैं, जो कृष्णलेश्या से युक्त हैं, ऐसे मिथ्या दृष्टि जो जीव हैं वो नरकायु का आश्रय करते हैं। हमको यहाँ पर ये भी देखना है कि कौन कौन से नरकों के लिए किस किस परिणाम से व्यक्ति भाव करता है जिससे उसका नरक का आयु का आश्रय किया करता है। आचार्यों ने अनेक जगह बताया है कि जैसे बालुका प्रभा है, रत्न प्रभा है, शर्करा प्रभा है और धूमतम महातम आदि जो प्रभा हैं उनमें का आयु का आश्रय जो है कौन से जीव आदि करते हैं। तो देखिए परिणामों की भिन्नताएं अलग अलग हुआ करती हैं। जैसे ज्ञान की शक्ति अंश से भिन्न भिन्न हुआ करते हैं जीवों के, ऐसे ही परिणामों की भी विचित्रता अलग अलग हुआ करती है। क्रूरता की वैरायटी भी कितने प्रकार की होती है, दया की वैरायटी भी कितने प्रकार की होती है। इसी प्रकार के जैसे जैसे परिणाम होते हैं उन परिणामों के अपेक्षा से नरकों के भी 7 प्रकार के नरक, और नरक में भी फिर जघन आयु, उत्कृष्ट आयु, मध्यम आयु, उनमें किन किन पटलों में कौन से पटल में जाकर के उसका जन्म होना है आदि अनेक प्रकार से इसमें विचार किया जाता है। तो कृष्णलेश्या, कापोतलेश्या और नीललेश्या, ये जो 3 अशुभ लेश्याएँ हैं, इन लेश्याओं के प्रभाव में यदि जीव अनेक प्रकार के परिणाम करता है तो वो नरकों का आयु का आश्रय करता है। बालुका प्रभा तक की आयु मतलब रत्न, शर्करा और बालुका 3 नरक, 7 नरक होते हैं। उनमें से जो 3 नरक हैं उन 3 नरक के आयु का आश्रय का क्या क्या कारण होता है इसे यहाँ पर देखते हैं। पहला लिखा है जो स्वयं की प्रशंसा एवं मिथ्या दोषों के द्वारा दूसरों की निंदा करते हैं। देखिए
क्या कह रहे हैं, जो स्वयं की प्रशंसाएं करते हैं और दूसरे जो जीव हैं जो अच्छे गुणवान हैं उनकी क्या करते हैं, निंदा करते हैं, ऐसे व्यक्ति 3 से नरक तक का आयु का आश्रय कर सकते हैं। यदि उस समय आयु का बंद होने वाला होगा, आश्रय होने वाला होगा, तो इस प्रकार से ही होगा। जो भीरू हैं, शोक से खेद खिन्न रहते हैं, पर का अपमान करते हैं और ईर्ष्याग्रस्त हैं, ईर्ष्या करते रहते हैं और खेद खिन्न में रहते हैं, शोक में सदा ही बीते रहते हैं, चिंताएं जिनकी मंडराती रहती हैं वो भी इस प्रकार का आश्रय करते हैं। जो कार और आकार करने लायक और जो करने लायक नहीं है इनको नहीं समझते हैं और जो मन में आए वो करते रहते हैं। चंचल चित्त होने से भी अत्यंत जो व्यक्ति इस प्रकार का परिणाम करता है वो व्यक्ति भी नरक आयु का आश्रय का करता है। जो अपने समान ही दूसरों को भी समझकर किसी का विश्वास नहीं करता है, जो किसी अपने पर विश्वास नहीं करता वो दूसरों पर विश्वास नहीं करता है, ऐसा व्यक्ति भी जो स्तुति करने वाले को धन देता है और संघर्ष से मरने की इच्छा करता रहता है, जो दूसरे प्रशंसा उसकी करें तो उसका वो हेल्प करता है और बाकी नहीं करे तो वो नहीं करता है, और सदा ही युद्ध में लड़ने झगड़ने के लिए तैयार रहता है। हमेशा कोई बात हो जाए तो मर मिटने को तैयार रहता है और झगड़ने को तैयार रहता है। ऐसा झगड़ालू व्यक्ति और ईर्ष्यालु व्यक्ति जो हैं नरक आयु का आश्रय करते हैं। उपयुक्त परिणाम वाले प्राणी कौन सी लेष्या से युक्त होते हैं, कापोत लेष्या से संयुक्त होकर के पहली, दूसरी और तीसरी जन्मभूमि तक में क्या होता है, इनका जन्म होता है, अर्थात तीसरे नरक तक का आश्रय कर सकते हैं। कौन सी लेष्या वाले, ध्यान रखना, कापोत लेष्या वाले। अब इन लेष्याओं का क्या वर्णन है ये तो हमने आपको दूसरे अध्याय में ही बताया था। जिन किसी को जानकारी लेना है पीछे की वीडियो देख सुन करके उससे जानकारी ले सकते हैं। ये सभी प्रमाण किस में आया है, ये त्रिलोक परिणति के अनुसार हमने आपको बताया कि तीसरे नरक तक का आयु का जीवों का आश्रय किस प्रकार से किन कारणों से होता है। अब आगे के नरकों को देखते हैं। जो धूम प्रभा नरक तक कौन से जीव जो है जन्म लेते हैं, 3 नरक का हो गया। अब चौथा 5वां जो है उसमें किस प्रकार का व्यक्ति परिणाम करता है, तो उसमें नरक आयु का आश्रय करता है। आचार्य भगवान जो यति वृषभ स्वामी हैं त्रिलोक प्रणति ग्रंथ में इसके कारण बताते हैं। जो विषयों में आसक्त रहते हैं, हर समय 5 इंद्रियों के विषयों के बारे में ही सोचते रहते हैं, विचारते रहते हैं, उनको प्राप्त करने के लिए चिंतन मंथन मनन आदि करते रहते हैं और उसी ओर उपयोग अपना लगाते हैं। मति ज्ञान का दुरुपयोग करने वाले जो व्यक्ति हैं वो इस प्रकार का आश्रय करते हैं। जिनकी अपनी विवेक बुद्धि नहीं चलती है, दूसरों के ज्ञान से चलते हैं, दूसरों के कुज्ञान से बताए हुए मार्ग में चलते हैं, जहाँ जिनकी अपनी सोच नहीं होती है, अपना विवेक नहीं होता है, अपनी बुद्धि नहीं होती है, यूँ कहो कि अपना बुद्धि और विवेक जो है दूसरों को उधार दे रखा है, जो जैसा चलाता है वैसा चलता है, पतंग की भांति जहाँ उड़ाया जहाँ गिराया बिल्कुल वैसा व्यक्ति जो होता है वो भी इस प्रकार का आश्रय किया करता है। जो बहुत मूर्ख है, जिसको ज्ञान नहीं है, मूर्ख है, आलस है, प्रमादी है, कायर है, प्रचुर मात्रा में मायाचारी करने वाला जो व्यक्ति है, मानी है, निद्राशील है, जिसको बहुत नींद आदि आती रहती है, दिन रात सोना 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 चाहता है, आलस करता है, प्रमाद करता है, विकथा आदि का चिंतन आदि करता है, इस प्रकार के व्यक्ति नरक आयु का आश्रय करते हैं। एक कारण और भी दिए हैं, जो दूसरों को ठगने में तत्पर रहते हैं, उनको ठगनी विद्या बहुत बड़ी आती है। किसी भी प्रकार से किसी को मूर्ख बनाना, ठगना, लूटना, दूसरे का धन का अपहरण करना, चोरी करना आदि अनेक कार्यों में निपुण होते हैं। ऐसे व्यक्ति भी, लोभ में जो व्यक्ति अंधा हो जाता है, अपना जीवन नहीं देखता है, अपना परिवार नहीं देखता है, अपना स्वास्थ्य नहीं देखता है, अपनी आत्मा जो है शुद्ध से अशुद्ध की ओर जा रही ये नहीं देखता है, और वो लोभ में इतना अंधा हो जाता है जैसे बोलते पागल की तरह हो गया। दिन रात 24 घंटे उसे धन दौलत संपत्ति वैभव ऐशो आराम और भोग विषय के अलावा कुछ दिखाई नहीं देते हैं। ऐसा विषयांत जो व्यक्ति है वो भी व्यक्ति इस प्रकार के नरक में, धूमादि प्रभा नरक में जाता है। धन धान
जनित सुख का इच्छुक है। जो सुख की जो इच्छा जो करता है वो धन धान्य वस्तु भोगों से करना चाहता है। मतलब जिसको आत्म सुख की बिल्कुल भी लालसा नहीं है, आत्म सुख के बारे में जानता भी नहीं है, सुख मात्र धन में ढूंढता है, सुख मात्र जो है भोगों में ढूंढने वाला, भोजन में ढूंढने वाला जो व्यक्ति होता है वो भी ऐसे धूम प्रभ नाम का नरक का आश्रय किया करता है। आहार आदि संज्ञाओं में जो आसक्त रहता है, 4 प्रकार की जो संज्ञाएं शास्त्रों में बताई हैं, आहार, भय, मैथुन और परिग्रह। दिन रात आहार के बारे में सोचना, आहार से समय निकल जाए तो वो भय संज्ञा उसके अंदर बहुत रहती है। इस लोक में मेरा क्या होगा, जीवन कैसे जीऊँगा, परिवार का जीवन कैसे होगा, और भय बना रहता है। परलोक संबंधी भी भय बना रहता है, मरने के बाद फिर परलोक का क्या होगा, मरण भय बना रहता है, वेदना का भय बना रहता है, आरक्षक अगुप्ती भय बना रहता है, मेरी रक्षा कौन करेगा और मैं अपनी रक्षा कैसे करूँगा, और आकस्मिक भय बना रहता है, ना जाने अचानक कौन सा भय, कौन सा कारण मेरे मृत्यु का कारण बन जाए। इन सब तमाम कारणों के भावों से डरता रहता है। तो भय संज्ञा जिसके अंदर भरी रहती है। मैथुन संज्ञा, वह मैथुन के भाव जो है, काम सेवना के जो भाव हैं सदा ही उसके अंदर बने रहते हैं, ऐसा व्यक्ति। परिग्रह संज्ञा, जो परिग्रह के प्रति बहुत आसक्त रहता है। इस प्रकार से 4 संज्ञाओं में जो आसक्त रहता है वह धूम प्रभा नरक तक का जो है आश्रय किया करता है। और ऐसा जो जीव होता है वो नील लेस्या से युक्त होता है। कापोत लेस्या का अपन ने देखा तीसरे नरक तक, और यहाँ पर कौन सी लेस्या आई, नील लेस्या। ऐसा लेस्या वाला व्यक्ति जो है तीसरे पांचवें धूमप्रभ नरक तक का नरक आयु का आश्रय किया करता है। नमोस्तु आचार्य श्री, अभी आपने नरक आश्रय के बारे में बताया है। तो जैसे हम कोई पाप करते हैं उसका हमें प्रायश्चित हो जाता है, हम उसका प्रायश्चित ले लेते हैं, पश्चाताप होता है हमें, तो क्या उसके कारण भी हमें नरक आश्रय का बंध होता है क्या? जो पाप के कारण बताए अर्थात नरक के कारण बताए हैं, उन कारणों को करने वाला व्यक्ति को यदि ज्ञान मिल जाता है, गुरुओं का सद्ज्ञान, धर्म का सद्ज्ञान, और उसको पश्चाताप होता है, अपने पापों की आलोचना करता है और प्रत्याख्यान करता है कि आगामी काल में मैं संकल्प लेता हूँ कि इस प्रकार के कार्य नहीं करूँगा, व्रत नियम आदि लेता है, तो नियम से उसके आश्रय पर इस रूप नरक आदि का नहीं होगा। लेकिन उसको नियम लेने के बाद निभाए, उसको आगे तक उसको तोड़े ना, उस संकल्प को ना तोड़े और अपने सत्कार करे, मंद कषाय आदि रखे, धर्म ध्यान अपना बिताए, शाकाहार रहे, गलत वस्तुओं का सेवन न करे और अपने जीवन को सुंदर और स्वच्छ बनाने का पूरा प्रयास और सफल करे। इस प्रकार से जो व्यक्ति है तो उसका जो है फिर नरक आयु का आश्रय क्यों होगा, फिर तो उसका देव आयु का, अच्छी गति का ही आश्रय होगा। तो हमें हमेशा अज्ञानता में हुए पाप जो हैं उनका हमें पश्चाताप जरूर करना चाहिए। ज्ञान हो जाने के बाद गुरु के पास जाकर के, प्रभु के पास जाकर के अपना पापों का पश्चाताप करें, प्रक्षालन करें और संकल्प लें कि हे प्रभु इतनी शक्ति दो, हे गुरुदेव इतना आशीर्वाद दो कि मैं ऐसे कार्य कभी करूँ ना, सत्कार, दान पुण्य, परोपकार, आत्म साधना, संयम की ओर बढ़ूँ, इस प्रकार से मुझे मंगल आशीर्वाद दो। और उससे में आपको दृढ़ रहना है और दृढ़ रह करके ही अपने उस व्रतों का पालन करना है। हम भावना भाते हैं, टूटे नियम न कोई, दृढ़ता हृदय में लाऊं। इस भावना को बार बार भाते रहना चाहिए। भावनाएं क्या होती हैं, जो बार बार भाई जाएं। यदि आप भावनाओं को बार बार नहीं भाओगे तो वो व्रतों का पालन नहीं हो पाएगा। आचार्यों ने कहा है ना, अहिंसा भावना, सत्य भावना, आचौर भावना, सबकी भावनाएं होती हैं और उनका जब बार बार चिंतन किया जाता है, बार बार भावनाएं भाई जाती हैं तो उन व्रतों में दृढ़ता होती है। लेकिन जो भावना ही भाना छोड़ दे और बस व्रत ले लिया हो, व्रत लेके रख दिया हो, जैसे पैसे कमाया बैंक में रख दिया, ऐसे नहीं होता।
हमें बार बार उसके बारे में सोचना है। मेरा कहीं हिंसा का भाव तो नहीं आ रहा, कहीं मैं असत्य तो नहीं बोल रहा हूँ, कहीं मैं चोरी तो नहीं कर रहा हूँ, कहीं मैं गलत काम तो नहीं कर रहा हूँ, अच्छे काम में लगा हूँ। तो सामायिक काल में इस प्रकार के अपने स्वाचिंतन करना, अपने आप की आत्मा को शुद्ध करने के उपाय सोचना, इस प्रकार से किए हुए जो कार्य हैं, इससे हमारी दृढ़ता आती है और फिर हमारी बुद्धि पाप बुद्धि नहीं होती है, पुण्य बुद्धि होती है। और पुण्य बुद्धि के बल से सद्गति और हमें सद जो वस्तुएं हैं उनकी प्राप्तियां हुआ करती हैं। इस प्रकार से अपन ने यहाँ पर देखा कि नरकायु के आश्रय कारण बहवारम परिग्रहत्वम नारुकशाह, बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह, दो शब्द आचार्यों ने बोले और ये दो शब्द का ही पूरा का पूरा विस्तार अन्य आचार्यों ने किया। दो शब्द कितने महत्वपूर्ण है, आरंभ कितना विशालता है, किस किस व्यक्ति का आरंभ करता है, और परिग्रह में कितनी विशालता है, उस सब के कारण इतने सारे कारण और बताए गए नरकायु के आश्रय के। हम दो बातों को बिल्कुल ध्यान में रख के चलें, बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह हमारे नरक आयु के आश्रय का कारण होता है। मूर्छा भाव को छोड़ें, ममत्व भाव को छोड़ें। भोग सामग्री तो चक्रवर्ती के पास भी थी, लेकिन उसको उसके प्रति मूर्छा भाव नहीं था, इसलिए वह छोड़ करके मोक्ष को प्राप्त हुआ। इस प्रकार से हमने इस सूत्र को समझा आज, और इसके बारे में कुछ समझना होगा तो कल समझेंगे, अन्य सूत्र देखेंगे। आज स्वाध्याय यहीं पर संपन्न करते हैं। आइए अब चिन्वाणी स्तुति करते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक धरूं सदा देत हो धो। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रेन, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। सभी को बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। सभी स्वाध्याय प्रेमी बंधुओं को सादर जय जिनेन्द्र। हमारे बीच तत्वार्थ सूत्र जी की द्वितीय अध्याय की पुस्तक छपकर आ चुकी है, जो कि आप सभी लोग मंगवा सकते हैं। नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें और पुस्तक मंगवा लें। और तीसरे अध्याय की पुस्तक छपने के लिए जा चुकी है, आप सभी लोग उसमें भी सहयोग करें। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र।